वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रियजन, स्वजन, आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग करने का हम सबको एक दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। जो समय सत्संग में बीते वही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ समझना चाहिए। भगवान की मंगलमय कृपा से गीता के मंगलमय यात्रा में हम लोग चौथा सोपान पार कर चुके हैं। पांचवें सोपान में हमें प्रवेश पाना है। और कल जैसी चर्चा आई थी कि थोड़ा एक बार विहंगम अवलोकन करके फिर हम लोग पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ऐसे तो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का प्रभु कृपा से विस्तार से ही चर्चा हुई है। फिर भी पांचवें अध्याय में जाने से पूर्व थोड़ा चिंतन करके हम लोग बढ़ेंगे तो एक संस्कार हमारी बुद्धि में बैठ जाए, यह भाव है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान 3 प्रकरण माने गए हैं। लेकिन कर्म की प्रक्रिया में ज्ञान और भक्ति का भी स्पर्श है और भक्ति की स्थिति में कर्म और ज्ञान भी समाहित है और ज्ञान की चर्चा में भक्ति और कर्म का भी संपुट है। मुख्यता किसी और की है लेकिन सबको समाहित किया है प्रभु ने। तो गीता का जो प्रथम अध्याय है ये अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक है और अर्जुन युद्ध मैदान में जाते हैं सेनाओं के साथ। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है। और जब शंखध्वनि हो चुकी, अब युद्ध के लिए सब तैयार हो चुके हैं, उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करें। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतः। और भगवान सारथी है, अर्जुन रथी है। रथी आज्ञा दे सारथी को, ये उपयुक्त ही है। और भगवान सहज रूप से अर्जुन की आज्ञा को स्वीकार करके दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करते हैं। और भगवान कहते, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। अर्जुन ये देख लो, ये युद्ध के लिए तैयार हुए। कौरवों को देख, कौरवों को देखकर, पांडवों को देखकर अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। मूल बात तो यह है, अर्जुन के मन में भाव आया युद्ध निश्चित है, युद्ध होगा, जीतेगा कोई भी पक्ष, लेकिन रक्त बहेगा वो हमारे ही कोई न कोई संबंधी का होगा।
राज्य किसी को भी मिले, जीते कोई भी, लेकिन मरेगा कोई ना कोई हमारा ही संबंधी। तो ऐसे रक्त रंजित राज्य को प्राप्त करके मैं कैसे जीवन यापन कर पाऊंगा? और युद्ध होगा तो बड़े अनर्थ होंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो ये भगवान के सामने बहुत सारी दलीलें अर्जुन ने पेश की और रथ के पीछे ये सब कहकर, रथ के पीछे रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे अर्जुन बैठ गए उदास होकर। यह प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। दूसरा जो अध्याय है वो सांख्य योग। इस अध्याय में पहले इसकी चर्चा विस्तार से कल ही विराम ली है। पहले तो संजय ने अर्जुन की अवस्था का वर्णन किया, फिर भगवान अर्जुन को फटकारते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। अब अर्जुन जगते तो हैं, अपनी दलीलें फिर देने लगते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान की शरणागति को अर्जुन ने स्वीकार किया है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। शिष्यस्व स्वीकार करने के बाद भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ किया। और मैं यदि संक्षेप में अर्जुन को माध्यम बना के प्रभु ने दूसरे अध्याय में जो बात कही, मैं 3 विभागों में उनको रख सकता हूं। उसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। आत्मा की नित्यता, शरीर की नश्वरता और कर्म की अनिवार्यता। आत्मा नित्य है, शरीर नश्वर है, लेकिन जो प्राप्त कर्तव्य है उसे करना अनिवार्य है। ये 3 बातें मुख्यतः दूसरे अध्याय में। और बाद में स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा करते करते भगवान अर्जुन को लेकर जाते हैं और निर्वाण की स्थिति तक पहुंचाते हैं। अंतिम श्लोक में कहा, ऐसा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो कल मैं निर्वाण शब्द की व्याख्या कर चुका हूं। तो इस तरह से दूसरे अध्याय में 3 बातें कहकर अंत में तीनों को सही रूप में समझने के बाद साधक निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है, ये भगवान ने कहा। और जब दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की भी महिमा बताई और कर्म की भी महिमा बताई, तब अर्जुन कंफ्यूज में आ गए। तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न किया, आप यदि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म की अपेक्षा, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों, कर्म में तो लगाइए लेकिन युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने पहले 2 प्रकार की निष्ठा बताई, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, अलग अलग मार्ग बताया। और भगवान इन सब की बात करते करते कहते हैं, अर्जुन, बिना कर्म निष्ठा के निष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। निष्काम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें ज्ञान के शिखर में पहुंचने का मार्ग भी नहीं मिलेगा। ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। और भगवान ने एक उदाहरण दिया है, और ऐसा दिव्य उदाहरण है। कौन ऐसा है? बोले, कर्मणि वै संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक जैसे महापुरुष ने भी कर्म का आश्रय लेकर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त की। तो कर्म की महिमा और नैष्कर्म की प्राप्ति भी कर्म के आधार पर भगवान ने बताया। लेकिन भगवान आगे उन्हीं कर्मों की व्याख्या करते करते कर्म को यज्ञ बनाने की बात करते हैं। और प्रकृति के सारे व्यवहार जो है यज्ञमय है। इसलिए देवता यज्ञ कर रहे हैं, आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। यज्ञ की एक संकल्पना भगवान ने यहाँ तीसरे अध्याय में चर्चा करके अंत में श्रेष्ठतम यज्ञ क्या है? बोले, आपका स्वधर्म है। स्वधर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन परधर्म भयावह।
स्वधर्म की महिमा भगवान ने बताई और अंत में जाके भगवान कहते हैं आप इंद्रियों का संयम करें, अपने स्वधर्म को प्राप्त करें। पापमानम प्रजहीहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, और वो परम तत्व की चर्चा करके तो यहाँ कर्म की महिमा, स्वधर्म की स्थिति का वर्णन किया है परमात्मा ने। तीसरे अध्याय में प्रकृति के यज्ञ रूप कर्म की चर्चा भी की है, जनक जी का उदाहरण दिया है। और उसके बाद फिर चौथा अध्याय भगवान प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा कहते हैं ये जो ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ये परंपरागत ज्ञान है। भगवान ने उस चौथे अध्याय में जिसमें 42 श्लोक है, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। भगवान ने ज्ञान की परंपरा बताई। एक ज्ञान की परंपरा कैसे चली? मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, यह परंपरा है। फिर भगवान से अर्जुन ने कहा आप तो अभी हमारे मात्र समकालीन है, तो कहा तो सूर्य। तब भगवान ने कहा नहीं, मैं कौन हूँ? भगवान उस बात को बताने के लिए अपना स्वरूप बताया कि मैं कौन हूँ। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया, और अवतारवाद की दिव्य परंपरा को भगवान ने स्थापित किया। और प्रसिद्ध श्लोक प्रभु ने गाया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अवतारवाद की दिव्य परंपरा बताई। उसके बाद पुनर्जन्म का दिव्य सिद्धांत बताया। मैं आपको कहूँ चौथे अध्याय में 3 तो महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। पहला सिद्धांत है अवतारवाद का सिद्धांत। हमारे यहाँ अवतार की कितनी महिमा है, ठाकुर जी कब आते हैं, कितने रूपों में आते हैं, ये सब चर्चा। दूसरा पुनर्जन्म का सिद्धांत, व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा ही होगा। सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, अस्तित्व का सिद्धांत है। और तीसरा यज्ञ की संकल्पना, यज्ञ का कॉन्सेप्ट। तो अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद और यज्ञ का स्वरूप, और बहुत प्रकार के यज्ञों की भगवान ने चर्चा की। लेकिन सभी यज्ञों की चर्चा करके अंत में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ। उसके बाद फिर उस ज्ञान को पाने का उपाय बताया। किसी महापुरुष के पास जाएं, कैसे जाएं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके पास जाएं, वंदन करें, प्रश्न करें, उनकी सेवा करें, फिर वे तत्वज्ञानी आपको उपदेश देंगे। और उस ज्ञान को यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने आप को जान जाएंगे। आप जो अपने आप से डिटैच हो रहे हैं, आप अपने आप से अटैच हो जाएंगे। दिव्य यज्ञ की महिमा, कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा की है। और उसके बाद अंत में परमात्मा ने कह दिया कि सारे कर्म ज्ञान में पूर्ण होते हैं, ज्ञान में भस्म हो जाते हैं, और आत्मवंत बनो, कर्म से मुक्त हो जाओ। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस तरह से भगवान ने यहाँ चौथे अध्याय में यज्ञ की दिव्य संकल्पना की चर्चा की है। और फिर उसके बाद यहाँ चौथा अध्याय पूरा होता है। फिर 5वां अध्याय से हम लोग आगे की चर्चा में जाते हैं। तो 5वें अध्याय में अब हम लोग प्रवेश करेंगे। ये संक्षेप में हमने अभी तक के 4 अध्यायों की संक्षिप्त चर्चा की। और अब आइए हम लोग थोड़ा सा 5वें अध्याय में प्रवेश करें, थोड़ा चिंतन की यात्रा में जाएं। पहली बात तो प्रसन्नता का विषय यह है। आज हम अभी जैसे स्वाध्याय परिवार में हमने संदेश भी दिया था, हमने जब कैलकुलेशन किया तो आज गीता स्वाध्याय का 82वां दिन है, 82 दिन है। कल तक 81,
81 दिन पूरे हो गए। इसका हमने क्रम निकाला तो तीसरे अध्याय की चर्चा 14 दिन तक चली, चौथे अध्याय की चर्चा 28 दिन तक चली और दूसरे अध्याय की चर्चा 39 दिन तक चली। तो इस तरह से 81 दिन हो गए और आज हम 82 दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। यह 5वां जो अध्याय है इसमें 29 श्लोक है तो छोटा सा, लेकिन गीता का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय बराबर के महत्वपूर्ण है। को बड़ छोट कहत अपराध, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, किसकी महिमा कम है किसकी महिमा बड़ी है, ये कहना भी अपराध है। सब बराबर है। ऐसा दिव्य प्रकरण है, यहाँ हृदय स्पर्शी है प्रत्येक गीता के वाक्य। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास। और यहाँ जो संन्यास का जो स्वरूप है, कर्म संन्यास, ज्ञान पूर्वक कर्म, इसलिए ज्ञान की महिमा भी चौथे अध्याय में। लेकिन 5वां अध्याय जो कर्म संन्यास है कि आप कर्म संन्यासी बन सकते हैं कि नहीं। संन्यास शब्द का तात्पर्य क्या है, भगवान ने बड़ा विस्तार से चर्चा की। भगवान ये नहीं कह रहे गीता में कि संन्यास का तात्पर्य घर द्वार छोड़ के कहीं बाहर जाना है। संन्यास का यह स्वरूप नहीं है। संन्यास का तात्पर्य है, ठाकुर जी कहते हैं कि गेह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसे तुम संन्यासी समझ लो जो कभी किसी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए भगवान ने संन्यास का जो स्वरूप है ये 5वें अध्याय में बड़ा विस्तार से चर्चा की है। गीता का 5वां अध्याय ये प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। और अर्जुन का जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न को भी समझने जैसा प्रश्न है। इसलिए अब हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करें। अर्जुन के प्रश्न का पाठ करके हम लोग जाएंगे। पहला श्लोक 5वें अध्याय का, अर्जुन ने जो भगवान के सामने निवेदन किया है, हम पहले उसका पाठ करेंगे, उसके बाद फिर एक एक चरण की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5वां अध्याय प्रथम श्लोक मैं बोलूँगा फिर आप बोलिएगा। खूब प्रेम से हम लोग यात्रा में जाएंगे। हाँ, पाठ करें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कृष्ण कर्मणां संन्यासं च पुनर्योगं संशसि एतयो एकं यत् सुनिश्चितं श्रेय तत् में ब्रूहि। हे कृष्ण, आप कभी तो कर्मों से संन्यास को और फिर कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से मेरे कल्याण की बात हो, कल्याणकारी बात हो, वो आप मुझसे कहें। यह है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने यहाँ पहला तो प्रश्न संबोधन किया भगवान के लिए, कृष्ण, हे कृष्ण। अब कृष्ण शब्द का अर्थ, जब कोई शब्द आए ना, उसका अर्थ समझते हुए हम लोग बढ़ें। पहली बात तो देखिए, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे सहज रूप से कोई कृष्ण कहता है संस्कृत में, उसका अर्थ था काला। संस्कृत में काले रंग को कृष्ण रंग कहते हैं।
लेकिन कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृष्ण, मतलब अनुरक्तानाम मनांशी आकर्षति स कृष्ण। उनसे प्रेम करने वालों के मन को अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण। कृषिर्भुर्वाचक शब्द रश्चो निवृत्तिवाचक। हे कृष्ण, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप अब तक जो आपने उपदेश दिया है प्रभु, विशेषकर चौथे अध्याय में, क्या उपदेश दिया प्रभु ने चौथे अध्याय में? कि कर्म का संन्यास। कर्म की बात तो आपने कही और बाद में क्या कहा? देखो अर्जुन, सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से समझना बात को। भगवान ने कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33वें श्लोक में सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। भगवान, वहां तो आपने कर्मों को ज्ञान में समर्पित करना, मतलब कर्मों से संन्यास। और फिर जब तीसरे अध्याय की चर्चा आती है, चौथे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में भी विशेष करके आपने कर्म योग की महिमा बताई। कहा कि कर्म करोगे ही नहीं तो आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करोगे। भगवान, ये समझ में नहीं आया कि कर्म श्रेष्ठ है या कर्म का त्याग श्रेष्ठ है। तद में ब्रूहि, सुनिश्चितम ब्रूहि, आप निश्चित करके जो कल्याणकारी बात हो वो हमें बताइए। देखिए, इसी प्रकार का आपने जब तृतीय अध्याय देखा था, इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने तीसरे अध्याय में भी किया था। प्रारंभ में यही तो कहा था भगवान, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। प्रारंभ में यही कहा था कि आप कहते कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जब आपके लिए ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म की प्रवृत्ति आप कराते ही क्यों? सबको ज्ञान के लिए बात कहिए। जब भी आप बात करते हो ना प्रभु, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसी बम, ऐसे कन्फ्यूजन जैसे बातें बताते हैं कि हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है। समझ नहीं पाते हम लोग कि क्या आप कहना चाहते हैं। कन्फ्यूज करने जैसी बात है। इसलिए भगवान, तद एकम वद, अब दो दो मत कहिए, एक ही कहिए। निश्चित करके एक बताइए जिससे कि हमारा कल्याण हो। देखिए, क्यों भगवान, आप क्या प्रशंसा कर रहे थे एक जगह? श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ की महिमा गाई और आगे क्या कहते हैं 41वें श्लोक में चौथे अध्याय के, योग संन्यस्त कर्माणम, योग में संन्यस्त होके तुम कर्म करो। भगवान, एक दो बातें हम समझें थोड़ा सा, क्या आप कहना क्या चाहते। देखिए, एक बात और समझ लीजिएगा, अर्जुन की मानसिकता यहाँ दर्शित हो रही है। अर्जुन की मानसिकता क्या है? अर्जुन को जो वैराग्य आ रहा है ना युद्ध से, वो वैराग्य वास्तविक नहीं है। पहली बात, क्योंकि अर्जुन के मन में भाव आया कि मैं त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहता। इसका मतलब राज्य नहीं चाहता नहीं, कहता कुटुंबियों को मार के मैं राज्य नहीं चाहता। तो कुटुंबियों को मारे बिना मिल जाए तो स्वीकार है उसको। बात समझना थोड़ा सा। इनको युद्ध में हराए बिना यदि मिल जाए तो ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं है, यदवा जयम यदि वा नो जयम। इसका मतलब जीतने और हारने का भी तो पता नहीं। यदि हम जीत जाएंगे बिना युद्ध किए, किसी को मारना न पड़े तो बहुत अच्छा है। गुरुओं का वध किए बिना हमें राज्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, युद्ध तो नहीं चाह रहा है,
लेकिन राज्य भी नहीं चाह रहा, ये बात आप नहीं कह सकते। अथवा यूं कहा जाए, अर्जुन का जो पलायन, अर्जुन का जो युद्ध से विरत होना, ये वैराग्य का लक्षण है, वैराग्य का सूचक है। आप ये भी नहीं बोल सकते। बस एक बात हम इन श्लोकों के आधार पर कह सकते हैं, अर्जुन चाहे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अर्जुन कल्याण जरूर चाहता है। कल्याण की बात अर्जुन ने बार बार कही है। इसलिए मैं 5वें अध्याय में ले जा रहा हूं, थोड़ा अर्जुन की भूमिका का आप दर्शन करिएगा। ठीक है, अर्जुन युद्ध नहीं चाहता, राज्य चाह रहा हो भीतर से, लेकिन आप जरा सोचिए, चाहे किसी भी रूप में हो, अर्जुन कल्याण को चाहता है। बार बार उसने यही कहा है। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की है, वहां भी यही शब्द का प्रयोग किया है जहां अभी बोल रहा है। अर्जुन ने अभी क्या कहा है इस अध्याय में के प्रारंभ में, यत्श्रेय एतयोरेकम, और वहां भी क्या कहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेय। अब जरा मिलाइए, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, यत्श्रेय यहां भी कहा है, वहां भी यत्श्रेय कहा है। इसका मतलब श्रेय मतलब कल्याण। तो भगवान मेरा कल्याण किस मार्ग से, तो कल्याण जरूर चाहता है, श्रेय मार्ग। और निश्चित तौर पे कहा जाए, श्रेय बार बार अर्जुन की वाणी में आ रहा है, तो मुझे कल्याण की बात कही। आप पहले अध्याय के 31वें श्लोक में भी जाएंगे तो अर्जुन ने यही बात कही, नच श्रेयोनुपश्यामि, युद्ध करके किसी को मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूं। तो पहले अध्याय में भी कल्याण की बात कही, दूसरे अध्याय में भी 7वें श्लोक में कल्याण की बात कही, श्रेय। और फिर तीसरे अध्याय में क्या कहा, तदेकम वद निश्चित्य। आप ध्यान से समझना, हर बार हर अध्याय में अभी तक की जो चर्चा आ रही है, पहले अध्याय में श्रेय की चर्चा आ गई, नोट कर लें आप लोग इसको। पहले अध्याय में 31वें श्लोक में श्रेय शब्द का प्रयोग आया, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहा अर्जुन ने। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन कहता है, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। महाराज एक निश्चित करके बताइए जिससे हमारा कल्याण। अब यहां भी बोल रहा है भगवान, यत्श्रेय एतयोरेकम, किसमें मेरा कल्याण हो, निश्चित करके बताइए। तो इन सभी बातों से एक बात तो आप निश्चित करके कह सकते हैं कि अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा है, वो कल्याण चाहता है, हृदय से चाहता है। अब थोड़ा सा हम लोग अब गंभीरता में जाएं, हम लोग चिंतन करें। पहला सत्य, अर्जुन की तरह हम भी साधक हैं, कल्याण को हमें भी पाना है। दूसरा सत्य, उस कल्याण को पाना है तो साधना और श्रम हमको ही करना है। यदि दूसरा कोई व्यक्ति करे और हमारा कल्याण हो, भगवान कहते ये नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल बात समझ लो, भोजन कोई करे पेट आपका भरे, गीता इसको पसंद नहीं करती। यदि आप चाहते हो कल्याण तो स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए, स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। और मैं कह दूं भगवान कल्याण मस्तु, ये नहीं, पुरुषार्थ करो, कर्म की संकल्पना है। तो ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में कल्याण चाहता है तो 3 सूत्र उसे पकड़ना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा प्रतीक्षा। प्रार्थना आवश्यक है जीवन में। जैसे अर्जुन प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, लेकिन परमात्मा जो डिसाइड करे उसमें लग जाना अर्जुन का पुरुषार्थ बनेगा। तो हम साधक हैं, तो हम पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करें,
भगवान का नाम स्मरण करें, जपें, मनाएं। यह है प्रार्थना। केवल प्रार्थना से काम नहीं बनेगा। प्रार्थना करके चुपचाप बैठ जाएं, हो गया कल्याण, नहीं, पुरुषार्थ करें। हनुमान जी कितनी प्रार्थना करते होंगे, अहरनिश नाम जपते होंगे, लेकिन आपने क्या हनुमान जी को चुपचाप बैठे हुए कभी देखा? हनुमान जी का चित्र प्राय जब भी हमने देखा है, हनुमान जी का चित्र कैसा दिखाई देता है कि एक पैर तो हनुमान जी का जमीन से उठा हुआ है। निरंतर हनुमान जी पुरुषार्थ के लिए तत्पर रहते हैं। इसका अर्थ है प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ हो। भगवान को मनाना बहुत अच्छी बात है, स्तुति गाना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? प्रार्थना हो गई, पुरुषार्थ हो गया, तीसरा फिर प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। किया है ना आपने, मिलेगा फल। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। तो प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा। और कई बार लोगों को लगता है आज हमने किया तो आज ही मिल जाए। नहीं होगा ऐसा। आज किया है ना, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जाएगा कहीं नहीं, लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा और धैर्य चाहिए। तो तीन चीजें हैं, प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा। लेकिन अर्जुन की स्थिति को यहां समझना, और मानो मुझे लगता है अर्जुन हम सब हैं यहां। अर्जुन बनकर ही हमको गीता सुननी है, अर्जुन बनकर ही हमें गीता की यात्रा में जानी है। हम लोग को थोड़ा चिंतन की यात्रा करनी है। ध्यान देना, पहली बात तो यह है, भूख लगी, भोजन चाहिए। हमें भूख लगी है तो भोजन हमें अवश्य चाहिए। और इतना ही नहीं, भोजन सात्विक भी चाहिए हमको। भूख लगी है, भोजन चाहिए, भोजन सात्विक चाहिए। भोजन मांगता है अर्जुन, और सात्विक भोजन के साथ अर्जुन मानो ये कह रहा है, प्रभु मुझे ऐसा दीजिए कि मुझे पचाने की भी मेहनत न करनी पड़े। हम साधकों की दृष्टि से विचार करें इसमें, क्योंकि भूमिका ही ये 5वें अध्याय का है। हमारा जीवन क्या है? हम ऐसा कल्याण चाहते हैं, भोजन भी तैयार हो, संभवतः उस स्थिति में आ जाए हमें पचाना भी न पड़े, अपने आप पच जाए। कल्याण चाहते, पूरी तरह से रेडीमेड कल्याण, कोई मेहनत ना हो। अभी मैंने एक टीवी में ऐड देखा, हालांकि ठाकुर जी की कृपा से मैं, अब बड़ी कृपा हो रही है, अब आजकल मैं टीवी देखने का भी मन नहीं होता, देखता भी नहीं। लेकिन एक चीज मैंने एक दिन एड में देखा था। एक बालक बहन, भाई बहन दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। अब थोड़ा सा मुझे इससे बड़ा लगा कि समाज किधर जा रहा है। सब रेडीमेड चाह रहा है समाज, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। और क्या उस समय भाई कहता है, दीदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये विज्ञापन मैंने देखा। ओ लगा हुआ है वीडियो गेम खेलने में, और उसकी बहन क्या कह रही है, कोई बात नहीं भैया, चिंता न करो। फोन करती है और उसमें कुछ करती है, बोले तुम्हारे लिए खाना मंगा दिया, मैंने ऑर्डर दे दिया। वो खेलने में मस्त है, और किसी ब्रांड से वो मंगा लेती है। अब केवल इतना देखना, ये साधारण सी बात लगती है, लेकिन आप जरा सोचिए, भाई के लिए वो बहन भोजन बना के खिला भी नहीं सकती, वो भी रेडीमेड चाहिए। हम प्रयास नहीं करते उसके लिए। कभी हम लोग चिंतन करें इस विषय में। कहने का मतलब, आज समाज को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम बनी बनाया सब चीज चाहते हैं, अपनी ओर से पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। भोजन तैयार मिला, वहां तक तो हम आ गए हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए पचा हुआ भोजन हमको मिले, हमें पुरुषार्थ न करनी पड़े।
ये समुचित नहीं। और याद रखना, जिस दिन भोजन भी पचा हुआ मिल जाए उस दिन आदमी आदमी नहीं रहेगा, मशीन हो जाएगा, प्लास्टिक का आदमी हो जाएगा। अरे भाई, हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तेल डालते हैं, और डिस्टिलर होकर सब मशीनों में जाकर गाड़ी चलती है। आदमी 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 मशीन नहीं है। वो पचा हुआ है, उसमें डालो, तेल पचा हुआ होगा, पका है, लेकिन आदमी पुरुषार्थ करे तब वो पचा सकता है। भगवान यहां कह रहे हैं तो कल्याण की बात तो अर्जुन कह रहा है, लेकिन अब जरा बार बार दलीलें दे रहा है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में फिर वही बात आ गई। एक चीज बताइए आप, चौथे अध्याय की बात कही भगवान ने, पांचवें अध्याय में जाकर फिर वही बात कह रहे हैं अर्जुन। तब यहां हमारे परमात्मा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसको आप समझ लो कि क्या तत्व है। वहां अर्जुन ये कह रहे हैं, बुद्धि का जो भोजन है, जीवन के कल्याण का जो मार्ग है, निश्चय है उसे स्वयं करना है या कोई करी कराए मिल जाए। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, अपने अनुभव से करो, अपने दर्शन से करो, अपने निर्णय से करो। कोई रेडीमेड मांगता है तो बिना जाने वो मांग ही उसकी गलत है। और गीता के स्वाध्याय के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं उन्हें क्या करना है। अतः पूरी गीता को यदि आप सुने तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रेडीमेड उत्तर कभी नहीं दिया है, बनी बनाया उत्तर कभी नहीं दिया है। आप कृष्ण के गीता को समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छी तरह से। क्या कहा भगवान ने? संपूर्ण गीता का उपदेश दिया है और उपदेश का उपसंहार किया है 18वें अध्याय में जाकर। और 18वें अध्याय का 63वां श्लोक जरा खोलिए, क्या कह रहे प्रभु? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे। अब यहां समझने जैसा है। भगवान कहते इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा। हे अर्जुन, ये जो गुह्य से भी गुह्य परम गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने परोस दिया। अब तुम इस पर चिंतन करो। विमृश्यै तदशेषेण, तद अशेषेण विमृश्य, इसको संपूर्ण रूपों से चिंतन करो और फिर तुम्हारी जो मर्जी वो करो। कान पकड़ के भगवान नहीं करे तुझे युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं, प्यारे, मार्ग बताने का काम मेरा है, पुरुषार्थ तुमको करना है और पुरुषार्थ का निर्णय भी तुम्हें अपने विवेक से लेना है। व्यवस्था ठाकुर जी ने दी है, विवेक दिया है। क्यों दिया है? सही निर्णय लो। भगवान कान पकड़ के नहीं लगा रहे हमको काम में। अर्जुन ये जो कह रहा है, अर्जुन चाहता था कि मैं सन्यास की बात करूं, तो भगवान कहा बहुत अच्छा हो गया, तुझे सन्यास लेना है ना, बहुत अच्छा, चल थोड़ी दूर तक मैं तुझे छोड़ के आता हूं। पर ये भगवान श्री कृष्ण जीवनवादी है, कर्मवादी हैं, पलायनवादी नहीं। वास्तविकता क्या है भगवान जानते हैं, इसलिए वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। हमारी वास्तविकता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले समझे तो सही। इसलिए हमेशा याद रखना, बनी बनाया चीज नहीं, पुरुषार्थ करना है, साधना करनी है। और जो साधना से, पुरुषार्थ से, मेहनत से जो मिलता है ना, वही जीवन में आनंद प्रदान करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जानते हैं, चौथे अध्याय तक ज्ञान कर्म की चर्चा हुई, साधन और साधन के परिणामों की भगवान ने चर्चा की। भगवान बार बार समझाते हैं, लेकिन अर्जुन फिर उसी कंफ्यूजन में, संन्यास लें या कर्म करें, संन्यास लें या कर्म में जाएं। भगवान यह कहना चाहते हैं, ये मनुष्य के स्वभाव की स्थिति। बुरा नहीं मानना, हमारा स्वभाव कैसा है,
हम अधिकतर इसी प्रकार के श्रोता लोग रहते हैं कि वक्ता की बात सुनने तो जाते हैं, लेकिन व्याख्यान में हमेशा हम अपना मत का समर्थन चाहते हैं। अर्जुन की वही बात है कि मैं जैसा कहूं श्री कृष्ण समर्थन कर दे, और समर्थन कर देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। भगवान समर्थन मार्ग बता रहे हैं, यात्रा तुम्हें करनी है। वस्तुतः इस दृष्टि से देखें तो हम किसी वक्ता को हम नहीं सुनते, बल्कि वक्ता के पास जाकर भी हम अपने आप को ही सुनते हैं। अपनी धारणाएं हमने निश्चित की है, अपनी मान्यताएं निश्चित की है, और जहां भी सुनने जाएं हम सोचते हाँ ये ठीक कहा, ये ठीक कहा। कभी कभी हमारी धारणा और हमारी मान्यता के विपरीत कोई बात आ जाए तो क्या कहते हैं, बोले ये बढ़िया नहीं है मामला, पता नहीं क्या कह दिया इन्होंने। वक्ता को नहीं, हम अपनी धारणा को सुनते हैं। और सच्ची बात तो यही नुकसान का सौदा है। अर्जुन इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं महाराज आप एक निश्चित कहिए, कभी एक कहते कभी वो कहते, तो आप कर्म संन्यास कहिए या कर्म, तो पूर्वाग्रह रखकर हम किसी का कोई बात समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वास रखें तो पूर्वाग्रह अपने आप खत्म हो जाएगा। विश्वास में हो सकती है कि आप कह सकें जो मैंने धारणा की थी और मेरी धारणा गलत भी हो सकती है। अर्जुन यहां बैठा है, मुझे लड़ना नहीं है, तब भगवान कहते नहीं। इतनी अच्छी तरह से गोविंद समझाते हैं, फिर भी अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुमको मैंने चौथे अध्याय में ज्ञान और कर्म की चर्चा की। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान ज्ञान और कर्म के विषय में यत् श्रेय एतयोरेकम। अब ध्यान से समझना, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च। कभी आप योग की महिमा, ज्ञान की महिमा, कभी कर्म संन्यास की महिमा कहते हैं और कभी कर्म की महिमा कहते हैं। यत् श्रेय एतयो एकम, इन दोनों में से एक जो कल्याणकारी बात है, तन्मे ब्रूहि, उसको मेरे लिए कहिए, सुनिश्चितम, निश्चित करके कहिए। देखिए ये निश्चित शब्द भी समझने जैसा है। वहां अर्जुन ने जब शरणागति ली है ना, वहां भी यही बात आई, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो कल्याण की बात हो और निश्चित करके कही। और सच्ची बात तो यह है, कल्याण किसको कहा जाता है, जो आपके विवेक ने, सद विवेक ने जो निश्चय किया है, वही कल्याण की बात आती है। निश्चय आपको करना है, थोड़ा गंभीरता से समझना। कल्याण का निश्चय कौन करेगा? आज प्रायः हमारी जो यात्रा होती है ना, दूसरे के निर्णय के आधार पे चलती है। उन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा करें। वे ऐसा जपते हैं, हम भी ऐसा जपें। वो ऐसा करते, हम भी वैसा करें। लेकिन याद रखना, आत्म कल्याण जिसे करना है और दूसरे के निर्णय में आधारित न हो, स्व विवेक से निर्णय लेना चाहिए। और आपके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, आपका अपना विवेक जो निर्णय दे, वही निर्णय आपके लिए सार्थक हो पाएगा। दूसरे के निर्णय के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो ठीक नहीं होते। हाँ, शास्त्रों का चिंतन करना। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, शास्त्र क्या है, सदग्रंथ क्या है, चर्चा क्या है, कथा क्या है? बोले विचरण है। जैसे गाय, वो उदाहरण दिया करते थे, गाय चरने गई और चरने जाकर उसने घास चरा और चर के आई अपने गौशाला में बैठी।
तो हम भी शास्त्र को सुने, महापुरुषों की बातों को सुने, गीता को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, सब ग्रंथों को पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे, सब मतलब जो आपको अनुकूल लगे वो पढ़ें, लेकिन फिर जुगाली करें। जैसे गाय एकांत में बैठ के जुगाली करती है ना, स्वामी जी महाराज कहा करते हैं ये जुगाली करना, यही आपको मनन करना। और जुगाली नहीं करेगी, जू का तो निकल जाएगी, तो पचा नहीं पाएगी फिर। तो हम लोग कोई बात सुनते हैं ना, उसको चिंतन करें, मनन करें, क्या ये ठीक है। और हमारा बुरा नहीं मानना, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम सुनते हैं और चिंतन होता नहीं हमारा, और हम लोग समझते हैं कि सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग यदि ये कहते हैं भाई पुण्य मिलता है, तो आप पुण्य आपको मुबारक हो। मैं पुण्य का पक्षधर होता भी नहीं हूँ, पुण्य के लालच में रहना भी नहीं व्यक्ति को, बल्कि जो श्रवण करते हैं उसका चिंतन स्वयं करिएगा। निश्चितम श्रेय क्या है, कल्याण क्या है, निश्चित आपको करनी है, निर्णय आपको लेना है। अब देखिए गीता के आधार पे मैं कहूं, जब भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, अब थोड़ा अर्जुन का सकारात्मक पक्ष देखिए गीता में। जब भगवान ने कहा तुझे जो करना है यथेच्छसि, यथा इच्छसि तथा कुरु, जब उपदेश का उपसंहार किया, यदि ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। निर्णय किसको लेना है? अब साधक को लेना है। तो अर्जुन की बारी आई। पूरी गीता सुन के अर्जुन ने अंत में एक ही श्लोक बोला है, और ये श्लोक जो है मैं समझता हूं अर्जुन का क्या, ये साधक का निर्णय यही होना चाहिए। ये श्लोक कौन सा है? 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। क्या कहा है अर्जुन ने? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। ये निर्णय है साधक का। इसलिए अर्जुन कहता निश्चित करके बताइए, और आपको मैं वचन देता हूं सरकार, आप निश्चित करके कोई कल्याण की बात मुझसे कहेंगे, मैं भी निर्णय अंत में लूंगा ही लूंगा। तो अर्जुन का क्या निर्णय? नष्टो मोह। यात्रा मोह से थी, इन सब परिवार को देखकर मोह आ गया था। अब अर्जुन कहता मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त की। देखो एक बात कहूं, थोड़ा सा चिंतन करना, ज्ञान की यात्रा जो कर रहे हैं ना उनको समझना। यशोदा मैया श्रीमद् भागवत में उनका थोड़ा सा चरित्र आप मैं देना चाहता हूं आपको, एक अर्जुन का यहां स्वरूप देना चाहता हूं। और गीता सुन रहे हैं, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। यशोदा के मन में क्या भाव था? श्री कृष्ण छोटे से लल्ला है, मेरे प्यारे पुत्र हैं, वात्सल्यमयी माता है, लेकिन जब भगवान ने दूध पीते पीते मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, उस समय यशोदा के मन में क्या आया? यशोदा के मन खमरोदसी ज्योतिरनी कमासा, अरे तो जो है संपूर्ण विश्व भूमंडल मुझे दिखाई दे रहा है, परात्पर परब्रह्म लगते हैं क्रे, तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए, अब इस समय सही रूप पहचाना कि नहीं यशोदा ने? सज्जनों थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा इस प्रसंग पे थोड़ा बुद्धि का वर्जिश कराना। अब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का सही रूप समझा। क्या समझा? बोले परात्पर ब्रह्म है, क्योंकि इनके मुखमंडल में सब कुछ मैं देख रही हूं। तो इसको क्या कहेंगे? स्मृति, स्मरण, होश आना। लेकिन परिणाम क्या निकला? भगवान ने आज्ञा की और माया से कहा मेरी मैया के मस्तिष्क में जाके बैठ जाओ, जिससे कि मैं प्यारा पुत्र ही लगूं, ब्राह्मण न लगूं। क्या हुआ परिणाम? जो स्मृति थी
और नष्ट हो गई, मोह था वो आ गया। अब कुछ भक्ति के मेरे प्यारे लोग नाराज ना हो, हम दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं। देखिए, स्मृति थी, क्योंकि कृष्ण का जो स्वरूप दिखाई दिया ये वास्तव में होश है, स्मृति है, वो आई, लेकिन वो नष्ट हो गई, मोह छा गया। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। पूरा उल्टा दिखाई देगा आपको यहाँ। यशोदा की स्मृति नष्ट हो गई, मोह आ गया, और अर्जुन कह रहे हैं कि मोह नष्ट हो गया, स्मृति जग गई। सज्जनों, गीता का सूत्र समझने जैसा है। निर्णय क्या कर रहे हैं अर्जुन? निश्चय क्या कर रहे हैं? स्मृति जाग गई, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। ये जब व्यक्ति को समझ में आता है तो क्या कह सकता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। लेकिन वो स्मृति कैसे मिलती है? तब अर्जुन कहता है तत्प्रसादात्, आपकी कृपा प्रसाद से मुझे स्मृति मिली। और भगवान, मैं आपको कहता हूं स्थितोस्मि, बस मैं जग गया, मैं रुक गया। गत संदेह, करूं या न करूं, लड़ूं या न लड़ूं, ये मेरे मन का सारा संदेह दूर हो गया। अब क्या भाव आया? करिष्ये वचनम तब, मैंने निर्णय ले लिया। अब आप बताइए, मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं, निश्चितम ब्रूहि कहा अर्जुन ने, निश्चित करके कहिए। लेकिन निश्चय किसने किया? भगवान ने नहीं किया, निश्चय अर्जुन ने किया। तो सज्जनों, मैं एक कहना आपसे चाह रहा हूं, शास्त्र निर्णय नहीं देते, शास्त्र दर्शन कराते हैं। सदगुरु निर्णय नहीं देता, सदगुरु मार्ग बताता है, निर्णय साधक को करना होता है। इसलिए वो निर्णय की क्षमता हम में आनी चाहिए। और मैं पुनः कह दूं, दूसरे का जो निर्णय है ना, वो घिसे पीटे निर्णय होते हैं। जैसे कहा जाए ना, किसी व्यक्ति ने कुछ खाया तो जूठन बचा है ना, अरे उसका निर्णय जूठन है। निर्णय आपका अपना। भगवान ने नहीं कहा अर्जुन को कि मैं निर्णय करता हूं अर्जुन तुझे करना है। भगवान उपदेश करके भी कहते, मार्ग बताने का काम शास्त्र का है, निर्णय स्वयं को लेना है, निश्चय स्वयं को करना है। और याद रखना, बिना निश्चय के नारायण नहीं मिलेगा, बिना निश्चय के कुछ कार्य संभव ही नहीं है। एक निश्चय करना ही पड़ता है साधक। क्या निश्चय करें? तब भगवान से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। क्या चाह रहे हैं प्रश्न करना? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, यत्श्रेय एतयोरेकम, एतयो इन दोनों में से जो मेरे लिए कल्याण की बात, श्रेय की बात हो, उसका आप निश्चित करके बताइए, निश्चय करके बताइए। और आज यदि आप निश्चय करके बताएंगे तो सरकार, मैं आपको वचन मानो देता हूं, मैं भी निश्चय करूंगा। लेकिन भगवान ने निश्चय नहीं किया, भगवान ने मार्ग बताया है। भगवान कहते हैं, ये मार्ग है, ये मार्ग से तुम चलो, तब निश्चित रूप से तुमको जो निश्चय करने का सामर्थ्य है वो तुम में आ जाएगा। तो शास्त्र पढ़ के, संतों का सत्संग करके हमको क्या मिलेगा? हमको अपने निर्णय की क्षमता मिलेगा, वो आपका निर्णय सही होगा फिर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, निर्णय स्वयं लो, दूसरे के निर्णय पे मत चलिए। साधना का पथ ऐसा है, आप चिंतन करना, मनन करना और उनका सही सकारात्मक रूप से निर्णय लेना, क्या लेना है। तब भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन कह रहे हैं, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। अब एक श्लोक हम लोग प्रवेश करेंगे, भगवान की वाणी हम लोग एक बार सुन लें, उसके बाद फिर कल ठाकुर जी की वाणी से फिर यात्रा को और प्रारंभ करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब अर्जुन ने इस श्लोक का अर्थ आ गया होगा, फिर एक बार बता दो। हे भगवान, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति। कर्मणाम संन्यासम, कर्म का त्याग, कर्म का संन्यास आप एक जगह तो ये कहते हैं, पुनर्योगम च संसति, फिर आप कर्म की प्रशंसा करते हैं। मतलब कभी कर्म के त्याग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं। यत् श्रेय, जो कल्याणकारी हो,
एतयोरेकम, इन दोनों में से, क्या कौन कौन में से? कर्म का त्याग संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? इन दोनों में से निर्णय करके हमें बताइए। कैसा? सुनिश्चितम, निश्चय करिए और हमें बताइए जिससे कि हमारा कल्याण है। भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक सुने। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास च कर्मयोग उभौ निःश्रेयसकरौ तयोः कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, संन्यास भी और कर्मयोग भी दोनों ही कल्याणकारी मार्ग हैं, दोनों ही कल्याण को देने वाले हैं। तयोस्तु, उन दोनों में, तू मतलब निश्चय ही, कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ। भगवान क्या कह रहे हैं? तयोस्तु कर्म संन्यासात्, संन्यास शब्द का अर्थ है यहां हम लोग लेंगे त्याग, कर्म त्याग संन्यास। हालांकि छठे अध्याय में फिर भगवान और संन्यास किसको कहा गया है और उसके बाद फिर 18वें अध्याय में जाकर संन्यास के कुछ धर्म भगवान ने बताए। तो यहां भगवान कहते हैं कर्मों का संन्यास, त्याग, कर्म छोड़ना, इसकी अपेक्षा कर्मयोग में रहना ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान पहली बात का पूरा समर्थन कर रहे हैं। यदि आप कोई कर्म निष्ठा से करेंगे तो धीरे 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 कर्म अपने आप छूट जाएगा। कर्म नहीं रहेगा तो उस पार नहीं जा पाओगे। दोनों आवश्यक है, लेकिन त्याग बाद में है, पहले स्वीकृति है। और जिसके पास है वही त्याग भी सकता है। आपको नदी पार जाना है, नौका में पैर रखना भी है, रखने के बाद उस पार पहुंच गए, आपको पार उतरना है, नौका से पैर को हटाना भी है। यदि कोई व्यक्ति कहे हमें पार जाना है, हम नौका में आ तो गए, अब हम नौका से नौका से पैर नहीं हटाएंगे तो आप पार भी नहीं जा पाएंगे। तो भगवान यहां कहते हैं करो छोड़ो। आगे छोड़ने वाली बात भी आएगी, लेकिन मैं एक बात अंत में निवेदन करूंगा, करना निष्ठा से, छोड़ना विवेक से। करिए खूब निष्ठा से, मिला है ठाकुर जी ने हमको एक कर्म दिया, निष्ठा से करिए, लेकिन जब छोड़िए विवेक से छोड़िए। क्योंकि अविवेक से जो छोड़ता है, त्यागता है, फिर वो त्यागी हुई चीज को कब स्वीकार करता है कहा नहीं जा सकता। क्या छोड़ना है ये विवेक आना चाहिए। कोई व्यक्ति, एक मजा हंसी की बात कह दूं कि एक व्यक्ति मदिरा पीता था, शराब पीता था, और किसी ने आके कहा भाई इस अखबार में लिखा था बुराई उस शराब की, तो अखबार पटक देता है, आज से छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ा? कल से अखबार पढ़ना छोड़ दिया। तो वो व्यक्ति त्याग रहा है, लेकिन कौन सी वस्तु का त्याग करना है ये विवेक होना चाहिए, और विवेक आएगा निष्काम कर्मयोग से। तब भगवान यहाँ 5वें अध्याय में निष्काम कर्मयोग का ही, कर्म संन्यास को ही एक दिव्य रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, कर्म त्याग से, कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म को योग बनाना पड़ेगा। और पहले कर्म योग करो, फिर कर्म संन्यास में जाओगे। और कर्म संन्यासी कौन होगा? संन्यास का तात्पर्य क्या है? संन्यास का मतलब घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाना है,
या हम घर में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आज संकेत में कह दूं, कल इसकी व्याख्या करूंगा। भगवान की दृष्टि में सन्यासी त्यागी नहीं। सन्यासी कौन है? सन्यास भीतर से प्रकट होने वाली चीज है। आपके भीतर यदि सन्यास का भाव आ जाए और लक्षण आ जाए, आप घर बैठे बैठे भी सन्यासी है। और सन्यासी भी इधर उधर का सन्यासी नहीं। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो हमें नित्य सन्यासी के पद पे जाना है।